नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चाहे रक्त हो, चाहे कोई दूसरी वस्तु हो, हमारे शरीर में बाहर के परमाणु प्रवेश पाते हैं और वे परमाणु जिस प्रकार के होते हैं अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। इसलिए ये विषय हमारे लिए इतना महत्व का है कि बाहर से क्या आ रहा है हम पूरा विवेक करें, पूरी छानबीन करें और फिर बाद में किसी बात को स्वीकार करें। आजकल प्रत्यारोपण बहुत होता है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, आंख का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण और भी न जाने क्या क्या प्रत्यारोपण। एक व्यंग माने पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। एक आदमी के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण किया गया, हो गया, स्वस्थ हो गया, बहुत बोलने लगा, बहुत भाषण देने लगा, लंबी चौड़ी बातें बघाड़ने लगा। पत्नी बड़ी परेशान हो गई, डॉक्टर के पास गई, जाकर बोली डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया। मेरा पति तो बहुत शांत था, बहुत मौन रहने वाला, चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, पर जब से आपने ऑपरेशन किया, प्रत्यारोपण किया, अब तो सारे दिन बकवास करता है, सारा घर सूना सा हो गया। ऐसा लगता है कि सब परेशान हो गए, आपने क्या कर दिया। डॉक्टर ने अपना कान पकड़ा, बोला ठीक कहती हो तुम, ये किसी राजनेता का मस्तिष्क था और वह लगा दिया, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। आहार के विषय को हम इस पूरे संदर्भ में समझें, पूरे संदर्भ के साथ कि हम कितने प्रभावित होते हैं आने वाले पदार्थों से, हमारे शरीर में प्रवेश पाने वाले पदार्थों से। किसी दुर्गंध के पास से आप गुजरते हैं और नाक आहार करता है, केवल मुंह ही आहार नहीं करता, हमारी घ्राणेंद्रिय भी आहार करती है। नाक आहार करता है और वे दुर्गंध के परमाणु जाते हैं, तत्काल आपकी भ्रुकुटी तन जाती है, नाक और भौं दोनों सिकुड़ जाते हैं। किसी परिमल के पास से गुजरते हैं, सुवासना, सुगंध फूट रही है, सुगंध के परमाणु चारों ओर बिखर रहे हैं, उसके पास से गुजरते हैं, दिल और दिमाग दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रसन्नता से आप भर गए हैं। तो इस प्रभाव और संक्रमण की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति क्या आहार के बारे में ध्यान नहीं देगा, और नहीं देगा तो निश्चित ही उसका परिणाम भुगते बिना नहीं रहेगा, परिणाम निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है आहार का विवेक। जो व्यक्ति बदलना चाहता है, अपनी आदतों को बदलना चाहता है, अपने स्वभाव को बदलना चाहता है, अपने व्यवहार को बदलना चाहता है, तो उसे आहार को भी बदलना पड़ेगा। यह तो कभी नहीं हो सकता कि आप ध्यान करें, साधना करें, समता की साधना करें, सामायिक करें और जो चाहे सो खाते चले जाए, जैसे चाहे वैसे खाते चले जाए और जब चाहे तब खाते चले जाए, तो फिर दोनों में कोई संगति नहीं होगी और जो पक्ष आप संचालित कर रहे हैं वह पक्ष भी आपका पूरा नहीं होगा। आपकी कल्पना और आपका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। हम आहार को ध्यान से भिन्न न माने, वह भी ध्यान का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है, उसे अलग नहीं देखा जा सकता और अलग नहीं किया जा सकता। पहले मानस शास्त्री और मानस चिकित्सक मानते थे कि मानसिक विकृतियों के कारण
ये सारी मानसिक बीमारियां पैदा होती है। मस्तिष्क की ये दुर्बलता के कारण बीमारियां पैदा होती है। किंतु अब नई खोजों से ये पता चला है कि अपोषण और कुपोषण ये दोनों मानसिक रोगों के लिए बहुत जिम्मेवार है। पूरा पोषण नहीं मिलता, स्नायु दुर्बलता होती है, मानसिक रोग पैदा होते हैं। कुपोषण से भी मानसिक रोग पैदा होते हैं। भोजन का मतलब केवल पेट भर लेना नहीं है। कोरी रोटियां ही रोटियां खा ली, कोरा कार्बोहाइड्रेट, कोरा खाद्योज ही खाद्योज खाया, पेट तो भर जाएगा। 5 रोटियां 10 रोटियां खा ली, पेट तो भर जाएगा, पर कुपोषण हो जाएगा, ठीक पोषण नहीं हुआ। शरीर को जिन तत्वों के संतुलन की जरूरत है, जो तत्व शरीर में पूरा काम करते हैं और शरीर के पूरे यंत्र को संचालित करने के लिए कार्बोज भी चाहिए, चिकनाई भी चाहिए, लवण भी चाहिए, क्षार भी चाहिए, ये सारी बातें चाहिए, विटामिन सार सत्व भी चाहिए। अगर एक नहीं मिलता है तो उससे संबंधित अंग निकम्मा हो जाता है। शरीर का श्रम करने वाला व्यक्ति यदि अन्न ज्यादा खाता है तो कठिनाई पैदा नहीं होती, किंतु केवल अन्न से मानसिक विकास की स्थिति पूरी नहीं बनती। अगर मानसिक काम करने वाला, बौद्धिक श्रम करने वाला व्यक्ति कोरा अन्न पर रहे और उसे और पोषण न मिले तो मानसिक अवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए संतुलन यानी न अपोषण और न कुपोषण किंतु सम्यक पोषण, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज मानस शास्त्रियों द्वारा सम्मत हो गया। स्थिति में आहार पर अनेक कोणों से विचार करना जरूरी होता है। जैसा आहार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, ये बहुत पहले ही खोज लिया गया था, कोई नई बात नहीं। हजारों वर्ष पहले ये बात खोज ली गई कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यादृशम भुज्यते चान्नम तादृशम पच्यते तथा। एक संस्कृत में रूपक आता है, बहुत सुंदर है। प्रश्न हुआ कि दिया जलता है, प्रकाश होता है, तो साथ साथ में ये धुआं क्यों निकलता है? प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि धुआं क्यों निकलता है। वैज्ञानिक व्याख्या इसकी दूसरी हो सकती है, परंतु काव्य की भाषा में इसकी जो व्याख्या दी गई उसका भी अपना मूल्य है और एक बहुत सच्चाई पर प्रकाश डालता है। कवि ने कहा कि जैसा खाता है वैसा ही पकता है, परिपाक होता है, उगलता है, निगलता है। दिया जलता है, प्रकाश होता है, अंधकार को खाता है। अंधकार को खाता है तो फिर उसका परिपाक होगा, वह निगलेगा, छोड़ेगा। तो अंधकार को खाने वाला धुआं नहीं छोड़ेगा तो और क्या छोड़ेगा? धुआं ही तो निकलेगा। इस रूपक से भी, इस काव्य की शब्दावली से भी हम उस सच्चाई को प्राप्त हो सकते हैं कि भोजन के साथ हमारे मन का कितना संबंध है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किंतु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी भोजन पर विचार करना बहुत